हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे भाई ने मुझे सवेरे कॉल करके घर बुलाया है। 4-5 बार कॉल आई तो देख के मुझे हैरत हुई कि अरे इनका कॉल आ गया। मैंने रिटर्न किया, पूछा तो बोले कि आज तुम्हें घर पे आना है, ईद की दावत है। दावत तो अपनी जगह है लेकिन अपने घर जाने की एक खुशी अलग ही होती है। मेरा चेहरा देखो लाल लाल हो गया जाने के नाम से, क्योंकि पूरे 10 महीने के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे भाई में छोटी सी खटापटी हो गई थी। वो अपनी जगह गुस्से में थे, मैं अपनी जगह गुस्से में थी, तो सारे त्योहार ऐसे ही निकल गए और घर जाना नहीं हुआ। लेकिन अभी ईद के बाद, ईद में मतलब ये हुआ कि चलो सलाम दुआ हो ही जाती है। ईद में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो बस बुलावा आया और खुशी के मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम में मन भी नहीं लग रहा है। और काम तो जो रोज 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता रहा, आज वो काम ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। घड़ी देख रहे, काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए तो जल्दी से घर निकल जाए। कपड़े सोच रहे, काम कर रहे, लेकिन दिमाग में चल रहा कि क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पहन के जाएंगे। मेरा मायका मेरे ससुराल से करीब 10 मिनट, बस 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन वही रास्ता इतना लंबा हो गया था अभी कि क्या बताएं। पर आज बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर जा रहे हैं। भले दिन भर के लिए ही जा रहे हैं लेकिन घर जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। और क्या बताएं क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। वालिद साहब तो है लेकिन उनसे उतना कनेक्शन नहीं है जितना कि भाई से है। हम लोग हर परेशानी खुशियों में एक दूसरे का साथ देते चले आए हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह उनको अच्छा रखे, हर मुसीबत से बचाए, परेशानी से बचाए। बस मेरे भाई जो है वो पापा का मतलब पापा की जगह लिए हुए हैं और वो सबका ख्याल और ध्यान रखते हैं। कभी कभी हो जाता है थोड़े में थोड़ा, कुछ ना कुछ भाई बहनों में वो तो चलता है, लेकिन बस मेरा भाई अच्छा रहे, बस इतनी दुआ करते। हम लोग 4 बहन भाई हैं। अभी 2 बहन घर आई हुई रही ईद में। भाई ने मुझे नहीं बुलाया गुस्से में, पर मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे हंसी आई कि चलो ठीक है। लेकिन उनका भी दिल वो हो रहा था कि बुला लो, वो भी आ जाए तो घर में अच्छा लगेगा। भाई मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटी हूँ, मेरे से छोटी एक बहन है। ऐसे करके हम लोग 3 भाई बहन हैं। हम लोगों में बहुत लगाव है। अगर एक बहन भी छूटती है तो दूसरी बहन को तकलीफ हो जाती है कि वो नहीं है, अरे उसको नहीं बुलाए, वो ऐसा वो वैसा। तो इससे बेहतर है कि भैया सबको बुला लो दुश्मनी मोल नहीं लो, क्योंकि बहनें ना जो होती हैं, अगर कहते हैं, हमने सुना है कि बहनें अगर अपने घर से मायके से खुश हो के निकलती हैं तो अल्लाह ताला उस घर में ना बहुत सारी बरकतें देता है। और बहनें कभी भाई लोगों का बुरा नहीं सोचती, उनको कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन हमेशा वो दुआ ही करती हैं अपने भाई के हक में। बस क्या है, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के बगैर कोई रह नहीं सकता है और कोई भी ऐसी बुराई हो वो जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे भाई ने ही मेरी शादी की थी और पूरे अरमान पूरे किए थे। बहुत अच्छे से शादी की थी, बहुत खुश थे और मेरे निकाही बाप भी वही बने हैं। पहले कभी हम लोग इतनी टाइम तक का एक दूसरे से दूर नहीं रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना लंबा गैप हो गया हम लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली
हम लोग एक दूसरे का पूछते ही थे कि वो कैसे हैं, वो मेरा पूछते थे और कहते थे देखो वो आ नहीं सकती छोटी होके, वो आ नहीं सकती छोटी होके। और मैं भी जैसे शादी हुई तो मेरे में भी थोड़ी अकड़ आ गई कि हाँ मेरी शादी हो गई, अब कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता। अब बताओ, भाई हैं बोल सकते, पर उनका भी तो बनता है ना कि अगर मैं नहीं आई तो खुद आ जाते बुलाने लेने, तो क्या चला जाता। अब आखिर बुलाए नहीं है और काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, कि जल्दी से हो जाए तो कब मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊँ। हाँ, एक के बाद एक काम निकलता ही जा रहा है। जल्दी जल्दी दो तरफ खाना चढ़ा दिए, एक तरफ दाल बन रही है और एक साइड चावल। और अब आ गया नंबर जूली का। तो जूली मुर्गी है, 2 हैं जूली और सोनी, उनका भी खाने का इंतजाम कर देते हैं कि उनको परेशानी ना हो। औरतों का यही रहता है, कहीं जाना है तो भी सबके बारे में सोचना पड़ता है, फिर कहीं अपने बारे में सोचो।